अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब क्लियर कर दें, वॉइस क्लियर आ रही है सबको? आज टेल मी कि स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है, सबको नज़र आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? ओके, चलें ठीक। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आई होप कि तकरीबन ज्वाइन हो गए हैं और बाकी जो है वो साथ साथ ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, टुडे आवर क्लास जो मेन वर्कशॉप का टॉपिक है वो है एसईओ के ऊपर कि व्हाट इज़ एसईओ एंड एसईओ में अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, क्या मेथड है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड आज की जितनी भी डेमो क्लास होगी उसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज होंगे आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, तो उस टाइम के मिड में आप अपनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज को पूछ सकते हैं। बट ट्राई कीजिएगा कि ड्यूरिंग क्लास आप लोगों के माइक ऑफ हो, जो भी क्यूरीज हो आप साथ साथ टेक्स्ट में कर सकते हैं अगर किसी को वॉइस का इशू आ रहा है या स्क्रीन का इशू आ रहा है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं एसईओ से। एसईओ बेसिकली है क्या और किस तरीके से हम एसईओ में काम कर सकते हैं। सो टुडे आई थिंक जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सबने एसईओ के बारे में सुना होगा, एसईओ के बारे में जानते होंगे कि एसईओ वर्ड है क्या और क्यों यूज़ होता है। एसईओ स्किल है या एसईओ कोई एक एजेंसी है या एसईओ कोई एक डिग्री है जिसके ऊपर जो है आप अगर काम करें तो आप अर्न कर सकते हैं। बेसिकली आज जो हम डेमो क्लास में देखेंगे वो ये चीज़ें लर्न करेंगे कि एसईओ आखिर है क्या और किस तरीके से हम एसईओ का जो है यूज़ करके अपनी वेबसाइट को, अपनी सर्विस को, अपने ई कॉमर्स स्टोर को, वट एवर यू वांट टू सेल एंड वट एवर यू वांट टू लर्न, आप कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लर्न करवाना चाह रहे हैं, लाइक अगर आपकी कोई डिग्री इस तरह की है कि आप उसके ऊपर जो है टीचिंग मेथड स्टार्ट करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें होंगी आपके सामने उन सबको आपने जिस प्लेटफॉर्म पे रैंक करवाना है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने काम करना है और जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो सारे एसईओ में आ जाते हैं। लेकिन एसईओ टाइम के साथ साथ क्योंकि चेंज होता जा रहा है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके एसईओ में काम कर सकते हैं। एसईओ बेसिकली जो है वो डिजिटल मार्केटिंग लाइक इंटरनेट मार्केटिंग की एक टर्म है। इंटरनेट मार्केटिंग, अगर एसईओ का थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ हम जाएं तो इंटरनेट मार्केटिंग जिसके अंदर इंटरनेट पे काम किया जाता है, इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर इंटरनेट के ऊपर जो भी आप अपनी सर्विस शेयर करते हैं, जो भी आप अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी आप काम इंटरनेट की वजह से कर रहे हैं या इंटरनेट के जो है यूज़ से कर रहे हैं, उसे हम इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सेम थिंग्स है। किसी कंट्री में इन्हें इंटरनेट मार्केटिंग बोला जाता है और किसी कंट्री में इन्हें जो है डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर, उन फनल्स के अंदर एसईओ एक फनल है और एसईओ एक स्किल है। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल ऐड है, उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले जाते हैं, उसी के अंदर जो है हम डिफरेंट फीचर्स जो है ऑप्टिमाइजेशन आप कह लें, ऑटोमेशन कह लें, एसईओ को अगर हम लेके चलते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एसईओ टर्म जो है ये फनल है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग की एक स्किल है जिसके थ्रू आप जो है अर्न कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं।
अब बेसिकली एसईओ जो है वो एक सिर्फ गूगल पे काम नहीं करती, एसईओ इसके अलावा मल्टीपल सर्च इंजन्स के ऊपर काम करती है। लाइक अगर आप देखें, आपका जो सर्च इंजन है गूगल के अलावा याहू है, इसके अलावा आप जेंडस ले सकते हैं, इसके अलावा बिंग ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिंग जिसे कहते हैं वो ले सकते हैं। ये जितने भी सर्च इंजन हैं, इनके अलावा अगर सर्च इंजन की बात करें, यूट्यूब आपका एक सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा ट्विटर हो गया, ये जितने भी चीज़ें वो सारे सर्च इंजन जहाँ पे जाके हम अपने कीवर्ड्स पुट करते हैं, अपनी क्यूरी पुट करते हैं, उन्हें हम सर्च इंजन्स के अंदर काउंट करते हैं। वो आर प्लेटफॉर्म जो हमारी क्यूरीज के आंसर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे कीवर्ड्स के आंसर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम सर्च इंजन कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो है वो गूगल का किया जाता है। गूगल के यूज़ की मेन वजह ये है कि वर्ल्ड वाइड गूगल जो है वो 70% यूज़ होता है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे जो है जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप उनको कह सकते हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ में जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो है गूगल। गूगल ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जो सर्च इंजन है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा होता है। अब अगर कहीं पे बिंग यूज़ हो रहा है तो वो एक टारगेट कंट्री में या टारगेट एरिया में यूज़ हो रहा होगा, या 2 से 3 कंट्री में यूज़ हो रहा होगा। इसी तरह याहू है तो वो एक अलग कंट्री का सर्च इंजन होगा या लोकल सर्च इंजन होगा। लेकिन जो हमारा है गूगल है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। इस वजह से जब भी किसी भी डिजिटल मार्केटिंग का हम लर्न करने का सोचते हैं, किसी स्किल के लर्न करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो है वो गूगल आता है कि हमने गूगल के ऊपर मार्केटिंग सीखनी है। चाहे वो इंटरनेट मार्केटिंग जिसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, चाहे वो एसईओ है, हमने जो है अगर वेबसाइट की एसईओ लर्न करनी है तो सबसे पहले हमारे माइंड में सर्च इंजन जो आएगा वो गूगल आएगा। इन सारे सर्च इंजन जो हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कुछ सर्च इंजन जो हैं वो लोकली काम कर रहे हैं और कुछ सर्च इंजन जो हैं वो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। गूगल भी उनमें से एक सर्च इंजन है। अब आज जो हम मेन बात जो है, मेन हमारा टॉपिक है वो है स्किल एसईओ के ऊपर कि आखिर एसईओ है क्या और एसईओ के यूज से हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, अपने प्लेस पे वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम रिमोटली वर्क करते हैं तो हम कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, अगर हम फिजिकली वर्क करते हैं तो हम किस पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एसईओ अगर हम लर्न करते हैं, एसईओ का कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो आफ्टर अ कोर्स, आफ्टर अ 1 मंथ 2 मंथ, आफ्टर अ इंटर्नशिप हमारे हाथ में ऐसा क्या आएगा, कौन सी ऐसी तरह की स्किल आएगी जिसके बिहाफ पे हम कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं या एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम डिफाइन करते हैं एसईओ को, एसईओ है क्या। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी सर्च इंजन में जब भी हम कोई क्वेरी पुट करते हैं, उस क्वेरी के रिजल्ट जो हमारे सामने आते हैं उन्हें हम सर्च इंजन बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। कि वो ऑल वेबसाइट जो टॉप पे नज़र आ रही हैं, वो ऑल बिजनेस जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं, वो ऑल वीडियोस जो टॉप पे नज़र आ रही हैं, उनके बैकएंड पे क्या इस तरह का काम हुआ है कि वो जो है सबसे पहले शो हो रहे हैं। एसईओ जो है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्टैंड है कि इसको किस तरह एसईओ का एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टैंड है एक एसईओ ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसके अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये अगर इसको मैं एक डिटेल डिफाइन के साथ लेके जाऊं, इट्स द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन कंटेंट जो इम्प्रूव करता है विजिबिलिटी को, रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। हर एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं। इसी तरह जब गूगल पे हम सर्च करते हैं, लाइक अगर हम इसको सर्च करें थोड़ा सा गूगल के ऊपर अगर हम जाएं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल लेकर चलते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें सही डिफाइन हों। हम चलते हैं गूगल के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको सर्च इंजन के पेजेस शो करवाती हूँ कि किस तरीके से काम कर सकते हैं हम उसमें।
ओके, जस्ट अ वेट। स्क्रीन सबको प्रॉपर शो हो रही है? अब शो होने लगी है। ओके, जस्ट 1-2 मिनट वेट, हम अपनी स्क्रीन सेट कर लें, देन जो है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट 2 मिनट वेट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इसमें क्लिक करो तो पोस्ट गूगल पे जाते हैं, मैं करके ओपन रखी भी है वो बताइए गूगल। करके रखी है नहीं है। अब आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है गूगल की प्रॉपर? चलिए ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्या होते हैं। जब भी हम कोई क्वेरी गूगल के ऊपर पुट करते हैं, लाइक अगर मैंने यहाँ पे पुट किया है डिजिटल मार्केटिंग, और इसको जब मैं क्लिक करती हूँ, जो रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज कहलाते हैं। ये पूरा जितना भी है ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज है। देखिए ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। इसके सर्च इंजन में लाइक इस टैब के सर्च इंजन में मैं कोई भी क्वेरी पुट करती हूँ, इस यहाँ पे मैं इस सर्च इंजन में कोई भी क्वेरी अगर पुट कर रही हूँ, उसकी बिहाफ पे जो रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं, जो पूरा एक टैब मुझे शो हो रहा है, वो मेरा सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस कहलाता है। उसके बाद जब मैं इनके सर्चेस देख रही होती हूँ कि मेरे एक मैंने कीवर्ड पुट किया है, उसके बिहाफ पे जो मुझे रिसर्चेस नज़र आ रही हैं, उसमें मुझे नज़र आ रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। मुझे इसमें एक क्वेश्चन जो है वो पीपल आल्सो आस्क का नज़र आ रहा है। अगर मैं स्टार्ट में जाऊँ तो मुझे एआई का ओवरव्यू भी नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ मुझे साइट पे शो हो रही हैं डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि मुझे एआई रेकमेंड कर रहा है कि आप इन साइट्स पे भी विजिट कर सकती हैं। इसी तरह जब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करती जाऊं तो मेरे पास वेबसाइट के साथ साथ डिफरेंट रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिटेल्स भी गूगल के उस रिजल्ट पेज पे मुझे दिखाई जा रही हैं, मेरे एक स्पेसिफिक सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर। और एक जो मैंने कीवर्ड पुट किया है उसके ऊपर ये सारा कुछ ऑप्टिमाइज हुआ है। जितना भी रिजल्ट मुझे शो हो रहे हैं, जिस शेप में शो हो रहे हैं, जो फीचर्स शो हो रहे हैं, उन सबको ऑप्टिमाइज किया गया है एक मेन कीवर्ड के ऊपर, वो कीवर्ड जो मैंने पुट किया है। इसी तरह नीचे स्क्रॉल करती जाऊं, मुझे यहाँ पे इमेजेस नजर आएंगे। वो इमेजेस जो हमने वर्क जब करते हैं ब्लॉग के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, हम जब वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो इमेजेस होती हैं उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं एसईओ में।
तो वो जो जब हम उन्हें मेन कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं तो रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो इमेजेस अगर रैंक कर रहे हों तो वो हमें शो आउट होने लग जाते हैं। इसी तरह इसमें डिफरेंट इस तरह की साइट जो कि उस मेन कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज हो चुकी होती हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर एसईओ हो रहा होता है या हो चुका होता है, वो रैंक कर रही होती हैं। इसी तरह हम इसके नीचे बिल्कुल एंड पे जाए तो गूगल हमें खुद रिकमेंडेशंस दे रहा होता है कि आप जो है इस तरह के कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, अपने आर्टिकल में, अपने कीवर्ड रिसर्च में। तो ये जितना भी हमारा पूरा पेज है जिसके अंदर हम जो है डिफरेंट एक्सटेंशंस भी यूज कर रहे होते हैं, जो एसईओ में जब हम आगे पूरा इसका काम करेंगे तो हम देखेंगे कि हम डिफरेंट एक्सटेंशन यूज कर रहे होते हैं। उन एक्सटेंशंस के रिजल्ट्स भी हमें साइट पे शो हो रहे होते हैं। जो हम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, चाहे वो एसएमआरएस की कर रहे हैं, एचडीएफ की कर रहे हैं, सर्फ की कर रहे हैं, जोन सा भी हम जो है कीवर्ड रिसर्च टूल या एसईओ रिसर्च टूल यूज कर रहे होते हैं, उनकी एक्सटेंशन जो हम गूगल में यूज करते हैं उनके रिजल्ट्स भी हमें हमारे रिजल्ट्स जो है सर्च इंजन पेज के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम अगर अपना इसको सर्च आउट करें, देखें कि जो है मेन एसईओ, आपको समझ आ गया होगा कि सर्च रिजल्ट पेजेस क्या होते हैं और हमारी जो है वहाँ पे एसईओ किस तरह काम करता है। इन जितने भी मैंने आपको पेजेस दिखाए, जो कि रिजल्ट पेज मैंने दिखाया, इसके अंदर जितने भी हमने सेशंस पढ़े, उन सारे सेशंस के बैकएंड पे जो काम होता है इन्हें गूगल पे रैंक करने के लिए, उसे हम एसईओ कहते हैं। वो एक टर्म, वो काम, वो स्किल, वो एक जो है कहते हैं कि टिप एंड ट्रिक्स जो किसी भी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में टॉप रैंक में शो करवा रही होती है, टॉप 10 सर्च इंजन में शो करवा रही होती है, उसे हम एसईओ कहते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं कि एसईओ ही क्यों जरूरी है बिजनेसेस में। एसईओ के बगैर भी काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आज से पहले रैंक हो रहे होते थे, काम हो रहा होता था। 2011 के बाद एसईओ में ज़्यादा काम होना स्टार्ट हुआ। एसईओ की वजह से वेबसाइट्स के वो वेबसाइट्स जो कि ऑनलाइन एंड फिजिकली वर्कआउट कर रही थी, वो बिजनेसेस जिनकी वेबसाइट्स ऑनलाइन भी थी और उन्हीं की वेबसाइट पे फिजिकली चीज़ें भी सेल आउट हो रही होती थी, या वो ब्लॉग जो ऑनलाइन भी काम कर रहे होते थे और उनके रेफरेंस में जो चीज़ें होती थी वो लोकली भी काम कर रही होती थी। लाइक जैसे गूगल माई बिजनेस हम ले लें, वो लोकली भी चीज़ें होती हैं और हम ऑनलाइन भी वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो जो एसईओ है वो 68% जो है वो काम कर रही होती है किसी भी सर्च इंजन की रैंकिंग में। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आने के लिए एसईओ जो है काम करती है। हर किसी भी बिजनेस को इंक्रीज करवाने के लिए, उसकी सेल को इंक्रीज करवाने के लिए, उसकी रैंकिंग को इंक्रीज करवाने के लिए, अगर लाइक आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ उसकी सेल इंक्रीज हो, मैं गूगल एड्स पे या सोशल मीडिया एड पे अपने जो है एड स्पेंड ना करूं, तो सबसे बेस्ट वे है आप वेबसाइट के एक होम पेज की, एक लैंडिंग पेज की आप एसईओ करें, ताकि आपका बिजनेस जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ जाए। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी, ये वो ट्रैफिक होगी जो टारगेट ट्रैफिक होगी, जो आप गूगल ऐड या सोशल मीडिया ऐड के ज़रिए नहीं लेके आएंगे। ये वो पर्सन होंगे, वो विजिटर होंगे जो एक दफ़ा आपकी वेबसाइट पे अगर विजिट करके गए हैं तो सेकेंड टाइम भी आप ही की वेबसाइट पे आएंगे, अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपर जो है ऑप्टिमाइज है, उसके ऊपर प्रॉपर डाटा मौजूद है, प्रॉपर वो इंटेंट मौजूद है जो कि यूज़र वहाँ से फुलफिल करके जाना चाहता था या जा चुका था। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं एसईओ में, ये बिजनेसेस को रैंक करने के लिए वहाँ पे 60 80 to 75 जो है चीज़ें
वर्कआउट कर रही होती हैं गूगल में। अगर हम ऑर्गेनिक वे से मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या ऑर्गेनिक वे से हम अपनी वेबसाइट पे विजिटर ला के एडसेंस अप्रूवल करवाना चाह रहे होते हैं। इसी वजह से किसी भी बिजनेस को गूगल पे रैंक करने के लिए, वर्ल्ड वाइड सेल इंक्रीज करने के लिए, वर्ल्ड वाइड एडसेंस अप्रूवल करवाने के लिए या इन डॉलर्स में अर्न करने के लिए, लाइक अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग पे है और आपने प्रॉपर ब्लॉग राइट किए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको एडसेंस से अप्रूवल करवाने के बाद इसके पे जो ट्रैफिक आएगी, जो मेरी वेबसाइट पे ऐड रन होंगे, वहाँ से मैं इनकम जनरेट करूँगा, तो वो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आनी है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर, उन्हें रैंक करवाने के लिए जो बैकएंड पे काम किया जाता है वो एसईओ से किया जाता है। अब जो है एसईओ की जो वेबसाइट की, वैसे तो बहुत सी टाइप है। अगर हम वेबसाइट की टाइप देखें तो उसमें हमारे पास वर्डप्रेस आ जाता है, हमारे पास जुमला आ जाएगा, हमारे पास जो है इसके अलावा अगर हम देखें विक्स आ जाएगा, कस्टम कोडिंग वेबसाइट्स आ जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत से सीएमएस हैं, सीएमएस लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जिनके ऊपर हम अपनी शॉप, अपनी वेबसाइट, अपना कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, कोई लोकल बिजनेस है, हम लाइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफर जो है वो वर्डप्रेस को किया जाता है। और वर्डप्रेस को क्यों किया जाता है ये हम आगे इसके बारे में देखते हैं। एसईओ की जो है वो ज़रूरत महसूस होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है हमें उस वक्त जब हमने अपना ब्लॉग लाइव करना होता है। लाइक हम चाहते हैं कि मेरी एक नीच है या मैंने पीएचडी या एमएससी कर रखी है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर और मेरे पास इतनी जो है स्किल है कि मैं कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप प्रेफर करेंगे कि मैं अपनी नॉलेज को लाइव करके ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुँचाऊँ। उसके लिए आप ब्लॉग को प्रेफर करेंगे कि मैं ब्लॉग राइट करूं, मैं कीवर्ड रिसर्च करूं, मैं कीवर्ड सर्च करके उनके ऊपर आर्टिकल या ब्लॉग राइट करूं, ताकि जो है मैं अपनी जो मेरे पास नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। उसी ब्लॉग के साथ अगर आप एडसेंस अप्रूवल करवा लेते हैं तो आप ब्लॉग के ऊपर तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी ऑलरेडी आ रही होती है। जब आप एक एक पेज के ऊपर, एक एक ब्लॉग के ऊपर प्रॉपर एसईओ कर रहे होते हैं, वहीं से आप कन्वर्ट हो जाते हैं एडसेंस अप्रूवल की तरफ और आप वहां से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। जब आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही होती है, वो ट्रैफिक ऐसी ट्रैफिक होती है जो कि आपको पेड वे से नहीं लेके आनी पड़ती। अगर आपका ब्लॉग उन्हें कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो जो पर्सन एक दफ़ा आया है वो अपनी अदर क्यूरीज के लिए भी उसी ब्लॉग पे आएगा। हाँ, अगर वो ब्लॉग उन मेन कीवर्ड्स के ऊपर, जो कीवर्ड गूगल पे सर्च किए जाते हैं, उस आर्टिकल को, उस ब्लॉग को, उस नीच को, उस सब्जेक्ट को लेके उनको वो फुलफिल कर रहा है और प्रॉपर एसईओ हुई है और उस ब्लॉग के अंदर वो ऑल मेन कीवर्ड्स मौजूद हैं, ऑल मेन कीवर्ड्स टैग किए हुए हैं, राइट किए हुए हैं, उन्हें पॉइंट आउट किया हुआ है, तो जब भी कोई यूज़र आपके ब्लॉग के, आपके सब्जेक्ट के, आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई भी क्वेरी पुट करेगा तो आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में शो होगी। इसके बाद जो एसईओ की जाती है वो ई कॉमर्स स्टोर्स पे की जाती है। ई कॉमर्स स्टोर्स में दो तरह के स्टोर्स हमारे पास आते हैं, वर्डप्रेस स्टोर्स जो वो कॉमर्स के साथ कनेक्ट करके बनाया जाता है और शॉपिफाई स्टोर्स बनाया जाता है, जिन्हें हम अपने लोकल जो अपना हमारा वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन है गूगल, उसके ऊपर भी सर्च आउट कर सकते हैं और अगर कोई लोकली हमारा सर्च इंजन है तो हम उसके ऊपर भी सर्च उसको कर सकते हैं। अब हम क्योंकि गूगल की मेन बात कर रहे हैं और आगे भी हमने गूगल को लेके चलना है, तो ई कॉमर्स स्टोर्स जो गूगल के ऊपर लाइव हैं, जिनका अपना एक इंटर्न है, जो अपना एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट जो है एक स्पेसिफिक नीश के भी हो सकते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन सर्च करता है कि उसे सिर्फ जो चाहिए वो जस्ट उसे चाहिए, कोई भी उसे नॉलेज चाहिए, अगर उसका कोई प्रोडक्ट है वो बाय करना चाह रहा है, लाइक वो नाइकी का कुछ शूज़ बाय करना चाह रहा है, वो अपना एक कीवर्ड लिखेगा और उसके पास उसी से रेलेवेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, ये हमने ये कह लें स्पेसिफिक कर दिया है कि हमें नाइकी के शूज़ चाहिए। अगर भी फर्स्ट हम स्पेसिफिक नहीं करते, हम एक जनरल क्यूरी पुट करते हैं,
लाइक अगर जस्ट हम यहाँ पे शूज पुट करते हैं तो वो हमें शूज से रेलेवेंट डिफरेंट चीजें दिखाएगा। अब जो मैंने यहाँ पे एक शूज वर्ड पुट किया है, ये मेरा कीवर्ड जो है ये जनरल कीवर्ड है। इसके ऊपर मेरी जो इंटर्न है वो गूगल के स्पाइडर को, गूगल के बोट्स को समझ नहीं आ रही कि जो है ये जो पर्सन है इसका इंटेंट क्या है। आया ये शूज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, आया जो है ये शूज बाय करना चाह रहा है, या ये शूज में कलर देखना चाह रहा है, या ये देखना चाह रहा है कि शूज में जो ब्रांड है वो कौन कौन से लाइव हैं। इसी तरह जब मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देती हूँ, मैं किसी भी ब्रांड का नाम राइट कर देती हूँ, लाइक मैं स्टाइलो का साथ राइट कर देती हूँ कि जो है मुझे स्टाइलो के शूज चाहिए, या मुझे ये नाइकी के शूज चाहिए, या मैं कोई ब्रांड सर्च करना चाह रही हूँ, तो अगर मैं चीज़ें स्पेसिफिक कर दूंगी, कीवर्ड को स्पेसिफिक कर दूंगी, तो मेरी सर्च भी उतनी ही स्पेसिफिक हो जाएगी। लुक एट दिस। अगर मैंने ब्रांड खत्म कर दिया, सिर्फ मैंने एक जनरल कीवर्ड पुट किया, उस कीवर्ड के ऊपर जो मेरे पास रिसर्च आई है, अगर हम उसको देखें तो आप अगर यहाँ से इसको काउंट करें और चेकआउट करें, ये मेरे पास मल्टी फिगर्स में ये चीज़ शो हो रही है। अगर वही चीज़ जो है मैं चेक करूं, उसको थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर दूं कि मुझे शूज़ पाकिस्तान में चाहिए, तो उसकी सर्च जो है और उससे ज़्यादा वो क्या होगी, कस्टमाइज हो जाएगी। गूगल को समझ लग जाएगी कि ये जो बंदा या बंदी सर्च कर रहा है, इसकी मेन इंटेंट जो है वो जाती है कि उसे शूज चाहिए पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक समझ आ गई है सबको कि कीवर्ड्स के साथ किस तरीके से हम एसईओ में कीवर्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, वो देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो है ना, कीवर्ड्स की कितनी टाइप होती हैं, एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं, एसईओ की टेक्निक कितनी होती है, ये वो जनरल चीज़ें हैं। अगर आप एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद पता होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपको पता होगा कि एसईओ के अंदर ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है, टेक्निकल होता है, कीवर्ड सर्च होती है। इसी तरह अगर थोड़ी सी आप टेक्निक की तरफ जाएं तो यहाँ में भी आपको आइडिया होगा कि वाइट हैट एसईओ भी होगी, ब्लैक हैट एसईओ भी होगी और ग्रे हैट एसईओ भी होगी। हम इन चीज़ों को अब 2025 में किस तरीके से इन चीज़ों को सेट आउट कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने साथ लेके चलनी है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर कौन से हमारे कीवर्ड जनरल हैं, कौन से हमारे कीवर्ड स्पेसिफिक हैं, किस कीवर्ड को हमने किस तरीके से जो है यूज़ करना है। ये क्योंकि हमारे ई कॉमर्स स्टोर के कीवर्ड्स थे, जिन्हें हम जब हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो इन कीवर्ड्स को हम एसईओ में यूज करते हैं अपने ई कॉमर्स के लिए। लोकल बिजनेसेस वो बिजनेस होते हैं जो कि लोकली तौर पे प्रेजेंट होते हैं, लोकली तौर पे कहीं ना कहीं लोकेटेड होते हैं, उनको हम अपने गूगल माई बिजनेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जब भी कभी कोई भी पर्सन सर्च करता है कि उसे जो है नियर कोई कॉफ़ी शॉप चाहिए, नियर कोई बेकरी चेक करनी है, कोई स्कूल चेक करना है, तो उसके साथ जो जैसे ही अपना कीवर्ड पुट करेगा, लाइक हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ डिजिटल दानिश एकेडमी इन लाहौर, तो आप देखेंगे कि इसके साथ आपको गूगल मैप एक प्रॉपर शो हो गया है। लाइक अगर आप इजीली यहाँ पे क्लिक आउट करें, क्योंकि ये मैंने मेन प्रोफाइल ओपन की हुई है, अगर आप इसकी मेन प्रोफाइल ना ओपन करें तो आपको जस्ट जो है इसका सिर्फ नज़र आएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। चेक कर लेते हैं हम एज एग्जाम्पल, लुक इस तरह से आपको ग्राफ्स नज़र आ जाएंगे, इस तरह से आपको गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अब इन वर्ल्ड वाइड जो है सिर्फ यही 3-4 तो एजेंसीज नहीं होंगी ना, वर्ल्ड वाइड तो मल्टीपल एजेंसीज होती हैं, तो सिर्फ यही एजेंसीज क्यों प्रॉपर शो होती हैं, क्योंकि गूगल माई बिजनेस में एसईओ मुकम्मल तौर पे इनके बिहाफ पे, इनके जो बैकएंड पे वो वर्कआउट किया जाता है कि अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो पुट करता है तो मेरी एजेंसी जो है वो टॉप पे शो होनी चाहिए, उसके साथ मेरा मैप शो होना चाहिए, उसके साथ मेरी जितनी भी डिटेल्स है वो शो होनी चाहिए। अब वर्ल्ड वाइड अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर दूं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो इन पाकिस्तान में चाहिए,
तो रिजल्ट्स टोटली चेंज हो जाएंगे और स्पेसिफिक मेरा कीवर्ड हो जाएगा। जब हम जो है अपनी जितनी भी क्लासेस हैं आगे होंगी हमारी, उसमें जब हम कीवर्ड को पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ जाएगी कि मैं किन स्पेसिफिक और जनरल कीवर्ड्स की बात कर रही हूँ। अगर मैंने इसको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रहने दिया तो ये मेरा जनरल कीवर्ड है, मैंने गूगल के बोर्ड्स को स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कहाँ पे चाहिए। लेकिन अब मैंने साथ पुट कर दिया है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में चाहिए। तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान किया तो पाकिस्तान में जितनी भी एजेंसीज गूगल माई बिजनेस में ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं, जिनमें मुकम्मल एसईओ हुई है, वो मुझे प्रॉपर उस मेन कीवर्ड के ऊपर शो हो जाएंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करती हूँ, थोड़ा सा और इसको टारगेट करती हूँ कि मुझे जो है लाहौर की वो सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट जो है वो टोटल चेंज हो जाएंगे। इस वजह से जो हमारा एसईओ है वो हमारे ब्लॉग में, हमारी जो है ई कॉमर्स की स्टोर्स में और हमारे लोकल बिजनेसेस सब में काम करता है। इनके बैकएंड पे ये सारा काम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। आप एसईओ की सर्विस जो है वो एज अ फ्रीलांसर ब्लॉगर्स को भी दे सकते हैं, आप ई कॉमर्स स्टोर्स वालों को भी दे सकते हैं, आप लोकल बिजनेसेस वालों को भी अपनी एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो हमारे पर्सन या वो हमारे क्लाइंट जिनकी सर्विसेज वेबसाइट हैं, जिनकी जो है आप कह लें कि उन्होंने कोई ऑनलाइन अपनी शॉप बनाई हुई है और फिजिकली शॉप नहीं है, आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं। कोई कुकिंग का काम कर रही है, कोई फूडिंग का काम कर रही है, आप उनको एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आपका बिजनेस ऑनलाइन गूगल में है, रजिस्टर्ड है, तो हम एसईओ के जरिए आपको ऑर्गेनिक सेल प्रोवाइड करेंगे। ऑर्गेनिक सेल के जरिए आप जो है लॉन्ग टर्म जो है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। और ब्लॉग में अगर हम जो ब्लॉगर्स हैं जो कि ब्लॉग राइट करते हैं, जो आर्टिकल राइट करते हैं, उनको हम सर्विसेज एसईओ की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक के जरिए जो है काम करें और जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी उतने ज़्यादा उनके पास विजिटर होंगे, उनके पास ट्रैफिक होगी और उतने ज़्यादा उनकी अर्निंग के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। आई होप कि आपको एसईओ टाइप और एसईओ कहाँ यूज होता है ये प्रॉपर समझ आ गई हो। अब हमारे पास जो है वो है मॉडर्न एसईओ टेक्निक्स। 2025 में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं हम उनको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और हमारे जो आगे इंशाल्लाह जो पेड कोर्स स्टार्ट होगा, जो क्योंकि आज डेमो क्लास है, आगे जो भी हमारा कोर्स स्टार्ट होगा उसमें हम एक एक चीज़ जो है प्रॉपर विद प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमारा स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सा है, हमारा जनरल कीवर्ड कौन सा है, हमारा सिंगुलर कीवर्ड कौन सा है, जो है मल्टीट्यूड कीवर्ड्स हमारे कौन से होते हैं, हमारा एनएलपी क्या है, हमारा जो है HTML क्या होता है, XML क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम तब प्रैक्टिकल करेंगे भी सही और साथ साथ जो है आपको उनकी डेफिनेशन और उनके यूज़ की भी समझ आ जाएगी। डेमो क्लास में आपको मैं मेन ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये एसईओ जो है वो किस तरह इस्तेमाल होता है, ये क्यों अहम है, किन बिजनेसेस में आप इनकी सर्विसेज दे सकते हैं। और अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कि इसकी जो है टाइप्स क्या लें या टेक्निक्स क्या लें, कितनी है। पहली बात ये जो है ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, जिसे हम बैकलिंक्स भी कहते हैं, ये इसकी टाइप है। और हर टाइप के अंदर आप अलग से सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक अगर हम थोड़ा सा इसको आप फाइवर या अपवर्क पे अगर जाएं या उसके अलावा फाइवर अपवर्क के अलावा अगर आप लिंक्डइन पे जाएं या आप चले जाएं सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे चले जाएं, तो आपको पर सर्विसेज जो है ऑन पेज की अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, ऑफ पेज की अलग कर सकेंगे, कीवर्ड सर्च की सर्विसेज आप अलग से प्रोवाइड कर सकेंगे। तो आपको हर सर्विसेज जो है उसके अंदर अर्निंग का एक वे है। लाइक अगर आपने सिर्फ कीवर्ड सर्च के ऊपर अपनी स्किल को एडवांस किया है, अपनी स्किल को लर्न किया है, उसके ऊपर आपने जो है प्रॉपर रिसर्च करके अपनी स्किल को पॉलिश किया है, तो वो भी आपकी एक अर्निंग का आपके पास एक स्किल आ जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि मुझे सिर्फ जो है ऑन पेज एसईओ सर्विसेज चाहिए, हम गूगल को साल लेके चल रहे हैं तो हम प्रॉपर यहाँ पे चेक करते हैं। अब आप देखिए
मैंने प्रॉपर एसईओ नहीं पुट किया, मैंने सिर्फ एक एसईओ की टर्म पुट की है कि मुझे मेरी वेबसाइट के लिए ऑन पेज एसईओ सर्विसेज चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास शो हुआ है वो हमारे पास सर्च शो में है ऑन पेज एसईओ, यानी कि फाइवर पे आप ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो हमारे पास जो है ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ ऑन पेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लुक एट दिस, ये भी ऑन पेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये ऑन पेज सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये भी ऑन पेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये देखिए एक्सपर्ट ऑन पेज एसईओ सॉल्यूशन इन यूके। और फिर डिफरेंट हमारे पास वीडियोस आ गई हैं जिसमें आप उस कीवर्ड की जो सर्विसेज हैं उनको देख भी सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर काम भी कर सकते हैं। और डिफरेंट हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स आई हैं जो वेबसाइट स्पेसिफिक सिर्फ ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसी तरह अगर आप टेक्निकल एसईओ सर्च करें और बैकलिंक की सर्विस सर्च करें तो आपको इनकी डिफरेंट अलग-अलग वेबसाइट और इनके ऊपर प्रॉपर अलग-अलग एजेंसीज बनी हुई हैं, जो कोई एजेंसी सिर्फ ऑन पेज की जो है सर्विसेज दे रही है, कोई टेक्निकल की सर्विसेज दे रही है, कोई जो है सिर्फ बैकलिंक की सर्विसेज दे रही है। तो एसईओ के अंदर मल्टीपल इस तरह के मोड हैं जिनके ऊपर आप अपने जो है प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को इन्हेंस करके आप अपनी सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं। अब ऑन पेज में अगर हम देखें तो ऑन पेज का सारा काम हमारी वेबसाइट के ऊपर होता है। वो वर्क जो हम अपनी वेबसाइट के टाइटल को, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन को, उसके इमेजेस को, उसके कंटेंट को, उसकी इंटरनल लिंकिंग को, उसके स्ट्रक्चर को सेट आउट करने के लिए लगाते हैं, वो हमारी ऑन पेज एसईओ कहलाती है। जी, अपना स्पीकर ऑन करें। किसी को कोई क्वेरी है यहाँ पे? किसी को क्वेरी है यहाँ तक तो वो अपना माइक ऑन करके या टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एसईओ के ऊपर कि टेक्निकल एसईओ क्या है और टेक्निकल एसईओ को हम किस तरीके से इसके ऊपर अपनी जो है स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तो टेक्निकल एसईओ में हमारे पास डिफरेंट 20 to 25 जो है हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जो कि एसईओ में एज अ टेक्निकल वर्क कर रहे होते हैं। लाइक अगर हमने अपने पेज की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है तो टेक्निकल एसईओ में जाएंगे। मोबाइल की जो है उसको क्या है कि मोबाइल के लिए अपने ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट को, अपने लैंडिंग पेज को, तो हम टेक्निकल एसईओ में जाएंगे। अगर हमने अपना XML साइट मैप जो है या robot.txt को फिक्स करना है तो हम टेक्निकल एसईओ में जाएंगे। अगर हमने अपना जो है सिक्योर करनी है वेबसाइट तो हम टेक्निकल एसईओ में जाएंगे। इसी तरह जो हमारा ऑन पेज है उसको हमने किस तरीके से कवर करना है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज को हम किस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं या किस तरीके से काम कर सकते हैं और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो आल वर्क जो कि ना तो हमारी वेबसाइट के ऊपर होता है ना ही हमारी वेबसाइट के बैकएंड में होता है। मीन्स कि ना कोई ये टेक्निकल काम है ना ही ये ऑन पेज एसईओ है कि इसके लिए हमें लॉगिन डिटेल की ज़रूरत पड़े। ये हमारा एसईओ एक इस तरह की सर्विस है जो कि हमने एक्सटर्नल जाके करनी होती है। अपनी वेबसाइट्स के को हमने अदर वेबसाइट से लिंक प्रोवाइड करने होते हैं। इनके डिफरेंट तरह की हमने बैकलिंक्स बनाने होते हैं। लाइक हम इसमें ब्रॉडकास्ट बैकलिंक बना सकते हैं, हम इमेजेस बैकलिंक बना सकते हैं, इसमें हम जो है अपनी गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इस तरह के कीवर्ड जिनकी जो कम से कम जो है 10 to 15 बैकलिंक्स हैं जो कि अब मार्केट में हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं।
लाइक पहले जो था वो ब्लॉक कमेंट बहुत चलता था, वेब 2.0 बहुत चल रहा होता था, प्रोफाइल बैकलिंक बहुत चलता था। अब ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन इनकी जगह पे अब ब्रॉडकास्ट बैकलिंक आ गए हैं, इमेजेस बैकलिंक आ गए हैं, इन्फोग्राफी बैकलिंक आ गए हैं, गेस्ट पोस्टिंग के कुछ जो है लिंक आ गए हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग की एक अलग से सर्विसेज है। लेकिन अगर हम ऑफ पेज में इसको लेके जाएं तो कुछ इस यहाँ पे भी इनका जो है काम हमें नजर आता है। इस तरह इसके अलावा और भी कुछ बैकलिंक्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह अपनी क्लास में जो है डिफाइन करके पढ़ेंगे कि 1 बाय 1 बैकलिंक कौन से होते हैं और किस तरीके से जो है हम इनको कवर कर सकते हैं। अब जो गूगल रैंकिंग फैक्टर है, गूगल जो रैंक करता है, अगर हम एसईओ की तरफ से चलें तो गूगल कुछ फीचर्स को लेके कुछ इस तरह के कोर अपडेट्स को मद्देनजर रखते हुए गूगल ने अपने कुछ रैंकिंग फैक्टर्स निकाल दी हैं। एसईओ अगर आपने करनी है तो आपको क्वालिटी बैकलिंक का क्वालिटी जो है कंटेंट क्वालिटी का पता होना चाहिए, आपको बैकलिंक्स का पता होना चाहिए, आपको वेबसाइट के कोर वेब वाइटल्स को सेट करना आना चाहिए, आपको मोबाइल जो है उसकी इंडेक्सिंग का पता होना चाहिए। इसी तरह आपको यूजर की जो है वो इंटेंट भी बहुत मैटर करती है। ये सारी चीजें जिस तरह जो है आप एसईओ में जब 1 बाय 1 लर्न करेंगे, कंप्लीट जब आप कोर्स करेंगे उसमें आप 1 बाय 1 ये चीजें लर्न करेंगे, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसमें आप ये है कि आप जितना भी एसईओ है आप जितना ज्यादा सर्च करेंगे ऑप्शन मौजूद है, आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। जब भी कोई क्लास ले रहे होते हैं तो इतने चुप करके ना बैठा करें, साथ साथ बताते रहा करें कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। ये जितनी मेहनत की जाती है या जितना भी डेमो क्लासेस वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, ये आप लोगों को कोई भी स्किल के बारे में बताने के लिए करवाई जा रही होती हैं कि आपको उस स्किल के बारे में जो है लिटिल बिट नॉलेज हो जाए। 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर स्टूडेंट्स आप किसी भी स्किल में मास्टर नहीं बन सकते। आपको सिर्फ ओवरव्यू बता दिया जाता है कि अगर ये एक स्किल है, लाइक जिस तरह हम आज एसईओ के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके अंदर अर्निंग के ये वेज हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी टेक्निक्स क्या हैं, इनमें कीवर्ड रिसर्च हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 घंटे के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर जस्ट बताई जा सकती हैं। इन सारी स्किल्स को आप प्रॉपर तरीके से जो है लर्न करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 5 मंथ का टाइम चाहिए होता है। 3 से 5 मंथ के टाइम में जब भी आप कोई भी स्किल ले लें, आप एसईओ ले लें, आप ग्राफिकल डिजाइनिंग ले लें, आप डिजिटल मार्केटिंग ले लें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लें, कोई भी स्किल आप लेते हैं उसको पॉलिश करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको जो है उस स्किल के ऊपर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, उस स्किल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक अभी हम जो बात कर रहे थे एसईओ की, उसमें डिफरेंट गूगल के रैंकिंग फैक्टर होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए एज ए एसईओ एक्सपर्ट आप काम कर सकते हैं। इसी तरह अभी हम जो गूगल पे अगर हम जाएं, थोड़ा सा हम सर्च आउट करें कि एसईओ जो है वो थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर काम करें तो आपको इसमें एसईओ के डिफरेंट टूल्स के बारे में पता लगेगा कि एसईओ में क्या कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कंप्लीट। मैंने क्वेरी पुट की, मैंने कीवर्ड पुट किया। अब कीवर्ड किस तरीके से सर्च होते हैं, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इंटेंट कौन कौन से हैं, कीवर्ड टाइप कौन सी है, कीवर्ड जो है कीवर्ड्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कंप्लीट एक दिन में नहीं सीख सकते। आपको कीवर्ड सर्च अगर लर्न करनी है, कीवर्ड स्किल अगर देखनी है या उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो प्रॉपर आपको एसईओ के सारे टूल्स के ऊपर काम करना आना चाहिए। चाहे आप बाद में स्पेसिफिक अपना टूल ले लें और उसके ऊपर आप काम करें, आपको पता होना चाहिए एसएमएस क्यों यूज होता है, मोजबार क्यों यूज होता है, एचएफ काम पे यूज होता है, गूगल ट्रेंड मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, गूगल सर्च कंसोल के क्या यूजेस हैं, पेज स्पीड इनसाइट्स मैं कहाँ पे यूज करता हूँ, बैकलिंक चेकर मैंने किस तरीके से यूज करना है। तो जब इंशाल्लाह आप कंप्लीट कोर्स जो है करेंगे, आप एसईओ की 8 क्लासेस लेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो कीवर्ड सर्च जो है वो भी सिखाई जाएगी, कीवर्ड्स के टूल्स कौन कौन से हैं और एसईओ में कौन कौन से टूल्स ज़्यादा अहम हैं और आपकी बजट के अंदर कौन सा टूल है। एज अ बिगिनर आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए जो प्रोफेशनल भी हो और आपकी बजट के अंदर भी हो, वो भी आपको साथ साथ बताया और सिखाया जाएगा।
अभी मैं आपको गूगल पे इस वजह से दिखा रही हूँ कि बजाय हम पीपीटी पे ये चीजें पढ़ें, आप लाइव ऑन गूगल से चीजें देखें कि 2025 में ये चीजें जो हैं वो इन है, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह जब आप एसईओ का कंप्लीट कोर्स करेंगे, उसके अंदर गूगल सर्च कंसोल, GA4 के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे। आप कंप्लीट आप ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑन पेज एसईओ की जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अब उनके हम फैक्टर्स देखें, जैसे चेकलिस्ट चेकआउट करें, तो हम इसको गूगल पे लाइव ही चेक करते हैं। आप चेकआउट यहाँ से मैं आपको करवाती हूँ। ये गूगल का जो AI ओवरव्यू है, अब ये AI ओवरव्यू क्योंकि 0 पोजीशन होती है, तो ये AI ओवरव्यू हमारे जितने भी AI टूल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है हमारी वेबसाइट्स को, कि अगर ये वाली क्यूरी पुट हो और अगर चाहे वो AI के अंदर हो, लाइक अगर आप देखें कि कोई भी क्यूरी हमारी पुट हो रही है ChatGPT के अंदर हम जाके राइट करते हैं भी मुझे ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट चाहिए, तो वो आपको प्रॉपर सारी लिस्ट दे देगा और उस लिस्ट के साथ नीचे वो एक जो है एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। वो जो लिंक आपको प्रोवाइड करेगा, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, लाइक इस तरह का लिंक वो प्रोवाइड कर देगा कि आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे AI में, या जिस तरह ये AI ओवरव्यू चल रहा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट शो होने लग जाएंगी कि मैंने ये जो डाटा लिया है जो AI ओवरव्यू में आ रहा है, ये वाली वेबसाइट्स ने अपने आप को AI ओवरव्यू के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ है। लाइक इनके ऊपर जो एसईओ हुई है उसमें जो है AI भी इंटीग्रेट है। इन मेरी वो ऑल वेबसाइट जिनके ऊपर मेरी इन क्यूरी के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, उसमें कंप्लीट AI एसईओ भी हुआ है। उन सारी वेबसाइट के कंटेंट को हम जो है एसईओ में एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जी ChatGPT से। देखिए, आर्टिकल को जब भी हम किसी भी AI के थ्रू हम आर्टिकल राइट करवाते हैं, चाहे वो ChatGPT है, चाहे वो DeepSeek है, या कोई भी हम AI टूल ले ले, उसमें जो प्रॉम्प्ट हमने राइट करना होता है वो प्रॉम्प्ट डिपेंड करता है जो कि आप राइटर कह लें या क्लाइंट कह लें, उसकी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, उसकी जितनी क्यूरीज हैं, उसकी इंटेंट क्या है। आपने अगर एसईओ आर्टिकल राइट करना है एक फूड के ऊपर, तो वो फूड की कौन सी कैटेगरीज के ऊपर करना है, तो वो सारी चीज़ें आप प्रॉम्प्ट में पुट करेंगे एंड आप उसी AI को बोलेंगे कि मुझे इसके ऊपर एक कंप्लीट एसईओ ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट बना के दे। उस प्रॉम्प्ट को आप रीड करेंगे और उस प्रॉम्प्ट के ज़रिए आप आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। लेकिन मैं यही आपको रेकमेंड करूंगी कि आप AI के थ्रू आर्टिकल राइट करवाने से बेटर है आप AI से आउटलाइंस लें और उन आउटलाइन को यूज करते हुए आप अपने नॉलेज को वहाँ पे जो है राइट करें। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप सिर्फ आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देने के बाद आपके पास कंप्लीट आर्टिकल आ गया, वही आर्टिकल आपने गूगल में पुट किया या उसको जो है AI चेकर से उसकी जो है चेक कर ली कि उसके अंदर कितनी आ रही है, कितना उसके अंदर ह्यूमन कंटेंट है, AI कंटेंट है। तो इस तरह के आर्टिकल वक्ती तौर पे तो रैंक हो जाते हैं, नो डाउट के वक्ती तौर पे रैंक हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो रैंक रहते भी हैं, लेकिन जब वो यूजर की इंटेंट को पूरा नहीं कर रहे होते तो गूगल उसको डी रैंक की तरफ ले आता है। तो जहाँ से भी आर्टिकल राइट करें, खुद राइट करें, किसी AI टूल से राइट करवाएं, तो वहाँ पे आप मद्देनजर रखिए कि आपका कंटेंट जो है वो यूजर के इंटेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, यूजर जो चीज़ देखना चाह रहा है वो आपके कंटेंट में मौजूद है या नहीं है। इसी तरह अगर आप बात कर रहे थे हम ऑन पेज एसईओ की, तो इसी तरह आप जो ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट चीज़ें गूगल के ऊपर ही नज़र आ जाएंगी। आपको जो है इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल आपको खुद बता रहा है कि ये ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट है, ये ऑफ पेज की है, ये टेक्निकल की है, ये कीवर्ड सर्च के टूल्स है। आपने वहाँ से भी बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो आज के हमारे डेमो क्लास में मैंने आपको मेन जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं
कि हम इसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप किस किस तरीके से यहाँ से अर्न भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइवर पे जाएं, आप अपवर्क पे जाएं। आप इसके अलावा लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत ही वेज हैं जिनके ज़रिए आप जो है एसईओ से अर्न कर सकते हैं। नो डाउट आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं एडसेंस अप्रूवल के ज़रिए, या अदर इस तरह के मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने ब्लॉग को अटैच करके अर्निंग कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज को लाइव कर सकते हैं। आपको खुद एसईओ का पता होगा तो आपको जो है बेहतर तरीके से आप उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। जो हमारी लाइन जो क्लास है एसईओ की, वो 20 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा इसकी कंप्लीट क्लास लेने के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस, आपको इंटर्नशिप और आफ्टर इंटर्नशिप आपको एक्सपीरियंस लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपने हमारे साथ 1 महीना या 2 महीने प्रैक्टिस की है तो वो प्रैक्टिस लेटर आपको दिया जाएगा, ताकि आप जब भी कहीं पे एज अ इंटर्न जाते हैं, एज एक्सपर्ट काम करते हैं, तो आप फ्रेशर ना जाएं। आपके पास 1-2 महीने का एक्सपीरियंस मौजूद होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफलाइन जो है इस कोर्स की, वो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, ऑफलाइन आपको मिल जाएंगी। आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, आपको चीज़ें जो है इससे रेलिवेंट मिल जाएंगी। और हमारे कोर्स की सबसे बेस्ट बात कि आप इसमें इंस्टॉलमेंट में पे आउट कर सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप किसी को भी ले सकते हैं। और फिर भी अगर आप किसी वे में आपको मुश्किल आ रही है तो हमारी जो HR की मैनेजमेंट टीम है वो आपके यहाँ पे कर सकती है। क्वेश्चन क्वेरी इसके अलावा क्लियर कोई क्वेश्चन क्वेरी है मेरे पास, तो वो अपना माइक ऑन आइए, अपनी क्वेरी जो है चले ठीक। आई होप कि आप लोगों को जो है यहाँ तक आज की जो क्लास है वो समझ आ गई हो। एसईओ क्यों यूज होता है, एसईओ के अर्निंग वेज कौन कौन से हैं, और आप इसको लर्न करके प्रॉपर प्रैक्टिस करके आप किस तरीके से इसे अर्न कर सकते हैं। अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी हुई तो आप जो है बाय टेक्स्ट जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।